फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया कहानी लेकर आई हूँ भगवान शिव की। जब भगवान शिव ने माता पार्वती की परीक्षा ली। अगर कथा पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जगोवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुखिदाता। तो फ्रेंड्स, कहानी इस प्रकार से है। जब माता पार्वती जी तपस्या कर रही थी और माता पार्वती जी को तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए थे, तब सभी भगवान ने माता पार्वती की इस हालत को देखकर भगवान शिव से आग्रह की कि अब माता पार्वती की तपस्या को खत्म करें और उनसे विवाह करें। तो भगवान शिव ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने सप्त ऋषियों को माता पार्वती जी के पास भेज दिया। जब माता पार्वती जी के पास सप्त ऋषि पहुँचे और उन्होंने कहा कि भगवान शिव में बहुत सारे अवगुण हैं, उन्होंने भगवान शिव की कई अवगुण गिनाए। माता पार्वती को शिव के कोई अवगुण नहीं पता, उन्हें तो केवल शिव की अच्छाई ही पता थी। बस सप्त ऋषि थक हार कर लौट आए और फिर भगवान शिव ने खुद ही उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो माता पार्वती जी जब तपस्या कर रही थी, तभी तपस्या करते करते उनके कानों में एक बालक के चीखने की आवाज़ आई। तब माता पार्वती जी देखी तो एक बालक नदी में बह रहा था और एक मगरमच्छ उसे लेने की कोशिश कर रहा था। तभी वह बालक जोर जोर से कह रहा था, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। ना मेरे माता हैं ना मेरे पिता हैं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, कोई तो बचा लो। तो माता पार्वती ने कहा कि इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ से ऐसा बोला तो मगरमच्छ ने कहा, मुझे स्वयं ब्रह्मा जी का वरदान है कि 7 पहर में एक पहर तुम्हें भोजन अवश्य मिलेगा, तो मुझे मेरा ये एक पहर का भोजन है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। तो माता पार्वती ने कहा कि तुम इसे छोड़ दो, इसके बदले में तुम जो कहोगे मैं करूंगी। तो मगरमच्छ ने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो माता पार्वती ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए वह ले लो, लेकिन इस बालक को छोड़ दो। तो मगरमच्छ ने कहा कि सोच लो देवी, जो मांगूंगा तो दोगी। तो माता पार्वती ने कहा कि आप जो चाहे मैं दूंगी, मगर इस बालक को छोड़ दो। तो मगरमच्छ ने कहा कि आपकी सारी वर्षों की तपस्या का फल मुझे दे दीजिए। तो माता ने कहा कि मैं सारी वर्षों की तपस्या का फल तुम्हें दे दूंगी, मगर इस बालक को छोड़ दो। तो मगरमच्छ फिर भी नहीं माना और बोला कि मैं नहीं मानता कि आप सारे वर्षों की तपस्या का फल मुझे दे देंगी। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं अपने सारे वर्षों की तपस्या का फल तुम्हें दे दूंगी, मगर इस बालक को छोड़ दो। तो मगरमच्छ ने कहा ठीक है। तो माता ने सारे वर्षों की तपस्या का फल उस मगरमच्छ को दे दिया। जैसे ही तपस्या का फल उस मगरमच्छ को मिला तो उसकी देह चमकने लगी। तो मगरमच्छ ने कहा कि आपकी तपस्या के फल की वजह से मेरी देह चमकने लगी और मैं बहुत शक्तिशाली हो गया। देवी, अभी भी सोच लो। तो माता ने कहा कि मैं फिर से तपस्या कर लूँगी, मगर इस बालक को छोड़ दो और मैंने अपनी तपस्या का फल तुम्हें दे दिया। और माता पार्वती जी पुनः तपस्या करने के लिए बैठ गई कि मैंने अपनी सारी तपस्या का फल तो उस मगरमच्छ को दे दिया, अब मुझे फिर से प्रभु को पाने के लिए तपस्या करनी होगी। और माता पार्वती फिर से तपस्या करने के लिए बैठ गई। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, देवी अब क्यों तपस्या कर रही हो। तो माता ने बोला कि प्रभु, आपको पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, मैंने अपनी तपस्या का फल उस मगरमच्छ को दे दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि वह मगरमच्छ और वह बालक मैं ही था। देवी, तुम्हारी तपस्या समाप्त हुई और माता पार्वती और शिव भोले की का विवाह संपन्न हुआ। फ्रेंड्स, कहानी अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।